हरिद्वार में कुंभ के लाखों जमातियों पर कोरोना को फैलाने की चर्चा क्यों नहीं? किलाचंद यादव का सवाल। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट किलाचंद यादव पिछले 8 महीनों से देश में चल रहे किसानों के आंदोलन से बहुत व्यथित हैं। वो कहते हैं कि कोरोना के लॉकडाउन में सभी दुकानें पूरी तरह से बंद थीं, लेकिन राशन की दुकानें खुली थीं, क्योंकि राशन के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और इस राशन को हमारा किसान पैदा करता है। पिछले 8 महीनों से हमारा अन्नदाता रास्ते पर बैठा हुआ है और सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। किलाचंद यादव ने हरिद्वार के कुंभ से लोगों को निकालने के लिए 36 रेलगाड़ियों के चलाने पर कहा कि जब हमारा मजदूर शहरों से पैदल जा रहा था उस समय कोई गाड़ी क्यों नहीं चलाई गई। 400 जमातियों पर बड़ी हायतवा मची, लेकिन कुंभ के जमातियों पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है सारी दुनिया में, वहाँ के किसान की दुर्दशा सबसे ज़्यादा खराब है। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात, ये बीमारी फैली कोरोना हिंदुस्तान में, उस पर लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगाते समय ये विचार किया कि सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, जितनी सुविधा की दुकानें हैं, सिर्फ राशन की दुकानें चलती रहेंगी। एसी बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गई, कारें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, मशीन के सारे कारोबार बंद हो गए, टेलीविज़न फ्रिज बंद हो गए, लेकिन देश चलता रहा, दुनिया चलती रही, व्यक्ति जिंदा रहा। लेकिन राशन की दुकान आप बंद नहीं कर पाए, क्यों? वो सब सुविधाएं हैं जीवन की, वो जीवन नहीं। राशन जीवन है, और इस जीवन को, इस राशन को पैदा कौन करता है? जन्मदाता कौन है? किसान। लॉकडाउन के दौरान जितनी तकलीफें मजदूरों ने उठाया, ये मजदूर कौन है? ये मजदूर क्या डॉक्टरों के बेटे मजदूरी करते हैं? क्या नेताओं के बेटे मजदूर होते हैं? क्या जजेस के बेटे मजदूर होते हैं? व्यापारियों के बेटे मजदूरी करते हैं? वकीलों के बेटे मजदूरी करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे मजदूरी करते हैं? ये कौन मजदूर है? ये तो किसानों का ही बेटा मजदूर है ना। पंजाब से लेकर पटना तक पैदल जाते जाते हजारों की संख्या में बच्चों कंधे उठाए, ये किसान के बेटे मजदूर मर गए, मगर सरकार एक सुविधा नहीं दे पाई। लेकिन हरिद्वार में जब कुंभ लगा है तो 36 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। ये कहाँ से आ गई? नहीं, क्या आप चाहते हैं? किसानों के बच्चों के साथ कितना तमाशा होगा? जो संसार को जीवन दे रहा है उसके बारे में कब तक अब अंधेरे में उसको रखे रहेंगे? आज 8 महीने से किसान आंदोलन के लिए बैठे हैं। न खाना है, न दाना है, न सुविधा है, न राशन है, सड़कों पे बैठे हैं। वो जो अन्नदाता हैं, जो संसार को जिंदा रखते हैं, वो बैठे हुए हैं। और आप सारी दुनिया में शांति का संदेश देने के लिए 8 घंटे में पहुंच जाते हैं, और 8 महीना बीत गया, आप किसानों से भेंट नहीं कर पाए। मैंने कहाँ तक जाना चाहते हैं? अभी भी आपका मन शांत नहीं हो रहा है। 400 लोग जमाती मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, या जो उनको पढ़ना था। सारा मुल्क बौखला गया। 400 जमातियों ने पूरे मुल्क को बीमार कर दिया। घर घर कोरोना जमातियों ने पहुंचा दिया। लेकिन 40 लाख जमाती हरिद्वार से निकले। एक भी समाचार आपका आया कि कहाँ बीमारी फैली कि नहीं फैली? क्या जब कुंभ हो रहा था तो कोरोना खत्म हो चुका था? या जब जमाती निकले तो कोरोना बड़ी ऊंचाई पर चला गया था? तो ये दो भावना कैसे चल रही है? आज मैं बड़ी बड़ी सभाओं में जाता हूँ, तमाम विद्वानों से राय लेता हूँ। भाई, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? 100 में 90 लोग बता देते। ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? बता देते। विदेश मंत्री कौन है? बता देते। रक्षा मंत्री कौन है? बता देते हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति कृषि मंत्री का नाम नहीं बता पाता इस देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है देश का? मेरा तो ऐसा मानना है कि किसी संत ने कहा था कि पराधीन सुख सपने नाही। दूसरे के अधीन रह करके सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। किसान भाइयों, उठो जागो, अपना नेतृत्व पैदा करो। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो आपके अपने लोग नहीं हैं, गलती आपसे हुई है। अपनों को भेजिए। ये देश आपका है, ये ज़मीन आपकी है, सारे संसार को पालते आप हैं। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं है। सारी बीमारियां साल रहती हैं, 2 साल रहती हैं, 4 साल रहती हैं। एक भूख नाम की बीमारी है जो हज़ारों साल से गई ही नहीं आज तक, उसके डॉक्टर आप हैं जो आज तक गई ही नहीं। तो आपका अपमान ये देश कैसे कर सकता है? मेरा अनुरोध है, किसानों, आप उठो और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। अपने आप को खुद तैयार करो मुकाबला करने के लिए।
किसी का भरोसा मत करो इस मुल्क के अंदर। किलाचंद यादव अपने बेबाक बयान के लिए पूरे देश में पहचाने जाते हैं। आप अगर उनके बयान को सुनना चाहते हैं तो प्रेस 9 न्यूज को अवश्य सब्सक्राइब करें। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।